नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस मित्र इंडिया में। यहाँ हम भारत सरकार की योजनाओं और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी सिर्फ ऑफिशियल और वेरीफाइड सोर्स के आधार पर आसान हिंदी में समझते हैं। आज हम बात करेंगे पीएम कुसुम स्कीम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे पीएम कुसुम स्कीम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, पीएम कुसुम के 3 कंपोनेंट क्या है, ये स्कीम किस तरह काम करती है। वीडियो के एंड में मैं लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम कुसुम का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। ये भारत सरकार की MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एक महत्वपूर्ण योजना है। कृषि क्षेत्र में सोलर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और किसानों को ऊर्जा के लिए अधिक सक्षम बनाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस स्कीम के माध्यम से अलग अलग कंपोनेंट्स के जरिए सोलर पावर प्लांट्स और सोलर पंप्स को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य है कृषि में सोलर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, सिंचाई के लिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, डीजल पर निर्भरता कम करना। कुछ कंपोनेंट्स के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर बनाना, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना। अब समझते हैं स्कीम के 3 कंपोनेंट्स को। कंपोनेंट ए, इस कंपोनेंट के तहत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्टेड सोलर या अन्य रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। योग्यता और स्कीम की शर्तें पूरी होने पर व्यक्ति, किसान के समूह, सहकारी समिति, पंचायत, FPO या अन्य निर्धारित संस्थाएं इसमें भाग ले सकती है। बनाई गई बिजली नियमों के अनुसार DISCOM डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दी जा सकती है। हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके पास खेती की ऐसी जमीन है जो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही है। अब अगर आप स्कीम की शर्तें पूरी करते हैं तो उस जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं। इस सोलर पावर प्लांट से बिजली बनेगी और नियमों के अनुसार उसे बिजली वितरण कंपनी DISCOM को बेचा जा सकता है। यानी कंपोनेंट का फोकस सोलर से बिजली बनाना है। कंपोनेंट बी, इस कंपोनेंट के तहत स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप लगाए जाए। ये उन स्थानों के लिए उपयोगी है जहां सिंचाई के लिए सोलर पंप की आवश्यकता हो और एप्लीकेंट स्कीम की पात्रता पूरी करता हो। इसका उद्देश्य सिंचाई के लिए सोलर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना है। अब मान लीजिए आपके खेत में बिजली की सुविधा नहीं है या डीजल पंप से सिंचाई करनी पड़ती है। इस कंपोनेंट के तहत सोलर से चलने वाला नया एग्रीकल्चर पंप लगाया जा सकता है। इससे खेतों की सिंचाई के लिए सोलर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। यानी इस कंपोनेंट का फोकस नया सोलर पंप लगाना है। कंपोनेंट सी, इस कंपोनेंट का उद्देश्य पहले से लगे हुए ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप की सोलराइजेशन करना है। यानी जो एग्रीकल्चर पंप पहले से ग्रिड की बिजली से चल रहे हैं उसे सोलर ऊर्जा से जोड़ा जा सकता है अगर स्कीम की शर्तें पूरी होती है। अब मान लीजिए आपके पास पहले से बिजली से चलने वाला पंप है। इस कंपोनेंट के तहत आप उस पंप को सोलर से जोड़ सकते हैं जिसे सोलराइजेशन कहा जाता है। इससे वही पंप सोलर ऊर्जा का भी उपयोग कर सकता है। यानी इस कंपोनेंट का फोकस है पुराने इलेक्ट्रिक पंप को सोलर से जोड़ना। पीएम कुसुम योजना से जुड़ी लेटेस्ट ऑफिशियल जानकारी के अनुसार MNRE ने 17 जनवरी 2024 को कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइन जारी की थी। योजना का इम्प्लीमेंटेशन जारी है और ऑफिशियल पोर्टल पर समय समय पर नए ऑफिस मेमोरेंडम्स और अपडेट जारी होते रहते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें और किसी भी फेक वेबसाइट या मोबाइल ऐप से सावधान रहें। अब आप समझ गए होंगे कि पीएम कुसुम स्कीम क्या है और इसके 3 कंपोनेंट्स किस काम के लिए हैं। अगले पार्ट में हम डिटेल में जानेंगे कौन अप्लाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए है, अप्लाई कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।